राव इंद्रजीत सिंह यादव के कहने पर। ये खबर है, ये कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ये खबर चल रहा है, ये अब खुल करके राज सामने आ रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये जांच का विषय है। तो अपोलो टायर वालों ने कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसे रोक लिए, फिर मंजीत 6-3 को पता चला कि भाई, और उसके बाद रोकने के बाद राव इंद्रजीत सिंह यादव मंजीत 6-3 से निगोशिएशन के लिए आया। तो मंजीत 6-3 ने राव इंद्रजीत सिंह यादव को कहा कि भाई तू कौन, तू बीच में कहां से आ रहा है। इन दोनों के बीच में तकरार हुआ और उसके बाद हत्या हो जाती है मंजीत 6-3 की। तो कहा जाता है कि राव इंद्रजीत सिंह यादव के ऊपर ही उस हत्या का आरोप लग रहा है। अब इस मर्डर केस की जांच, इंक्वायरी माननीय पूरन कुमार के पास आती है, मतलब रोहतक एसपी के सहारे। रोहतक में जो एसपी है, नए एक एसपी आए सम बजौरिया करके, उन्होंने कहा कि मुझे पूरा इलाका पूरी तरह से क्लीन चाहिए। उन्होंने दबिश देना शुरू किया। अब उनका तकरार हुआ ये पूरन कुमार जी के साथ। अब इस दोनों में सच्चाई क्या है? अब संदीप लाठर कह रहा है कि गांव वाले गए पूरन कुमार के पास कि साहब ये राव इंद्रजीत सिंह यादव का नाम इस पूरे जांच से हटाने के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने 50 करोड़ की डील की है। अब किसके साथ डील की है, जिसका जिक्र अपने सुसाइड के पहले वीडियो में संदीप लाठर कर रहे हैं कि ये डीआईजी पूरन कुमार ने डील किया राव इंद्रजीत सिंह यादव के साथ कि आप 50 करोड़ रुपए में दो, हम आपको इस केस से बरी कर देंगे। ये डील की खबर ये संदीप लाठर अपने वीडियो में कह रहे हैं। लेकिन खाप के लोग जब जाते हैं पूरन कुमार के पास कि साहब देखिए मंजीत 6-3 की जो हत्या हुई है उसके उसके उसमें इनका नाम है, इनको गिरफ्तार करिए, आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। तो पूरन कुमार कहते हैं, जो नया आ रहा है मामला, पूरन कुमार कहते हैं कि हम किसी का भी नाम नहीं हटेगा और उसको हम जेल भेजेंगे जिस किसी ने भी इस हत्या को अंजाम दिया है। अब ये दोनों बातें सामने आ रही हैं। संदीप लाठर कह रहे हैं कि पूरन कुमार ने राव इंद्रजीत सिंह यादव से डील किया, ये पोल खुल गया। और ये जब जांच जो है बाकी लोगों के पुलिस ऑफिसर के पास पहुंची तो उसमें ये एक्सपोज होने वाले थे, इसलिए उन्होंने खुद को गोली मार ली। और इसके अलावा भी बहुत सारे आरोप इनके ऊपर लगे हैं, करप्शन के, भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे, जो खुद ये एएसआई जो कि साइबर सेल में थे उन्होंने लगाया मरने के पहले वीडियो बना करके। पूरन कुमार ने कोई वीडियो नहीं बनाया, पूरन कुमार ने 9 पेज का सुसाइड लिखा है। अब ये जांच होगी कि पूरन कुमार को गोली पूरन कुमार ने खुद से मार ली या किसी और ने उनकी हत्या की है, ये तो जांच का विषय है। अभी तक ये खबर आ रही है कि पूरन कुमार ने खुद को गोली मार ली और वो भी अपने स्टाफ के रिवॉल्वर से गोली मार ली। अब संदीप लाठर कह रहे हैं कि पूरन कुमार जो तसीली करते थे, घूस का पैसा जो लेते थे, वो अपने बॉडीगार्ड के माध्यम से लेते थे, सुरक्षाकर्मी के माध्यम से लेते थे। और उसमें सुरक्षाकर्मी का भी वो नाम दे रहे हैं कि वही पैसे की उगाही करता था पूरन कुमार को लेकर के। अब ये मामला संगीन हो गया है और अब कहानी आ रही है कि वो जो फाइनेंस कैपिटल है उस पर जो कब्जे की लड़ाई थी, जो मंजीत 6-3 चला रहा था, उस पर राव इंद्रजीत सिंह यादव बैठना चाहता था और ये ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंसिंग के काम को और विस्तार देना चाहता था। क्योंकि ये जो लड़के थे, ये जो आपस में जो करते थे, छोटे मोटे ऑफिसरों के पैसे को लगा करके 2 का 3, 3 का 5 करते थे, उनको ऑर्गेनाइज तरीके से और विस्तार देने के लिए बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन राव इंद्रजीत को संपर्क करते हैं और कहते हैं कि ये पैसे ले जाओ, इसका हमें इतने दिन में बना करके दे जाओ। सारा कच्चा का काम हो रहा है, सारा कैश में डील हो रहा है। और 1 का 3 मतलब 1 करोड़ दिया तो 3 नहीं, 20 लाख 25 लाख 3 महीने में रिटर्न कर दो। इस तरह से पैसा इनका चलता था और रोटेट होता था और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल थी।
पूरा दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, इसमें नोएडा भी शामिल है, गुड़गांव भी शामिल है, गाजियाबाद भी शामिल है, और उधर रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया, झज्जर हो गया, ये सब इलाके में काम हो रहा है। भिवाड़ी हो गया, इन सारे इलाकों में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, उस सब में इनके पैसे जाते थे। अब रॉ इंद्रजीत सिंह को कहा जा रहा है कि चार्टर प्लेन से पहले दुबई भेजा गया और वहां से वो अमेरिका चले गए। माननीय रॉ इंद्रजीत सिंह यादव वो फरार हो चुके हैं। रॉ इंद्रजीत सिंह यादव, रॉ इंद्रजीत सिंह यादव करते क्या है साहब? पहले इन्होंने कहा कि हम तो फिल्म बनाने के काम करते हैं, फिल्म का काम है इनका, म्यूजिक बनाते हैं। अब ये सब जांच का विषय है कि असल काम इनका क्या है रॉ इंद्रजीत सिंह यादव का। खेल यहां पर ये था, अवैध पैसे जो आते थे, उस पैसे को, जो ब्लैक मनी होता था, उस ब्लैक मनी को अलग अलग प्रोजेक्ट में फाइनेंस करके उस पर पैसे, इंटरेस्ट पे पैसा लगाना और इंटरेस्ट का पैसा कमाना, यही धंधा था इनका। कोई फिल्म का धंधा नहीं था, और अगर होगा भी तो छोटे मोटे धंधे होंगे। ये अभी जांच का विषय है मित्रों। अब आप सोचिए, ऑर्गेनाइज तरीके से हरियाणा का पूरा ब्यूरोक्रेसी, हरियाणा का पूरा पुलिस महकमा, हरियाणा का पूरा पॉलिटिकल बिरादरी, पूरा का मतलब हर पार्टी के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स इस जघन्य काम में, इस कुकृत्य में शामिल हैं, और ऑर्गेनाइज तरीके से ब्लैक मनी पार्क किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स में। ये मामला सिर्फ हरियाणा का नहीं है, ये मामला उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, ये मामला बिहार में भी चल रहा है, ये मामला, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां इस तरह के मामले नहीं चल रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो। ये बहुत बड़ा गठजोड़ हो गया है ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, पुलिस और गैंगस्टर का। ये हमारे देश को चला रहे हैं, यही हमारे देश के कर्ता धर्ता हैं, और इसी की वजह से इस तरह के भ्रष्ट ऑफिसर मरने के पहले खुद को गोली मारते हैं, और फिर कहते हैं कि जात के नाम पर हमारे साथ शोषण हुआ, और फिर राहुल गांधी जैसे नेता बिना किसी जांच के पहुंच जाते हैं, उस पर पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं। इन पॉलिटिशियंस ने, इन करप्ट पॉलिटिशियंस ने आपको, इस भारत को तबाह करने की सुपारी ले ली है मित्रों। और इन ब्यूरोक्रेट्स, इन पुलिस ऑफिसर्स ने, इन करप्ट ब्यूरोक्रेट ने, इन गैंगस्टर के साथ मिलकर के भारत को तबाह करने की सुपारी ली है। ये सब चल रहा है, और सबको आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ये मामला सिर्फ खाली मुंबई में नहीं चल रहा था, सुशांत दिशा के मामले में खाली वो बाप बेटे जिम्मेदार नहीं हैं। देश का ऐसा